आपको भी लगता है मोदी फादर ऑफ इंडिया है? Prime Minister Modi is the father of India. Prime Minister is the most credible ambassador for Bharatiyata. Prime Minister has vanquished all the opposition. Hashtag brand Modi. Brand Modi is the only thing this election is about. Hashtag brand Modi. अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वेलकम टू कोर फ्यूजन। स्वागत है आपका कोर फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फॉरेन विजिट्स की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कभी वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ जोर जोर से हंसते नजर आते हैं, कभी किसी का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, कभी बिन वजह हक कर लेते हैं और कभी कैमरा के सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सब कुछ परफेक्टली स्क्रिप्टेड हो। ये वीडियोस देखकर एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, आखिर मोदी जी फॉरेन लीडर से बात क्या करते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी वाकई इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ एक केयरफुली मैनेज्ड पीआर शो देख रहे हैं? अगर आपने कभी मोदी जी की फॉरेन विजिट्स वीडियो नोटिस किए हो तो एक अजीब चीज जरूर दिखी होगी। ऑफिशियल वीडियो में अक्सर ऑडियो ही नहीं होता, सिर्फ विजुअल्स, नो कन्वर्सेशन, नो एक्चुअल डायलॉग, बस हैंडशेक्स, हग्स, लाफ्टर, कैमरा एंगल्स। प्रधानमंत्री कल तक मनमोहन सिंह को म्यूट पीएम कहते थे, आज उनकी ही वीडियो म्यूट करके शेयर की जा रही। यानी पब्लिक को सिर्फ इमेज दिखाई जाती है, कन्वर्सेशन नहीं। तो सवाल उठना लाजमी है, अगर सब कुछ इतना इम्प्रेसिव है तो ऑडियो म्यूट क्यों होता है? आखिर मोदी जी बात क्या करते हैं? कुछ अनफिल्टर्ड क्लिप से थोड़ा आइडिया मिलता है। कभी मोदी जी किसी ट्वीट का जिक्र करते हैं, कभी स्लोगन्स रिपीट करते हैं, कभी सिंपल बातों पर भी अचानक जोर से हंसने लगते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। ये उनका वार्म एंड फ्रेंडली स्टाइल है। क्रिटिक्स कहते हैं ये डिप्लोमेसी से ज़्यादा परफॉर्मेंस लगता है, और सच क्या है वो आपको डिसाइड करना है। नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का सबसे फेमस पार्ट है हग डिप्लोमेसी। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, इमैनुअल मैक्रोन या फिर व्लादिमीर पुतिन या बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी जी का सिग्नेचर ग्रीटिंग स्टाइल हेडलाइन जरूर बनता है। कुछ लोग इसे कॉन्फिडेंस मानते हैं, कुछ लोग इसे ऑकवर्ड। एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल होती है, मोदी जी का लाउड लाफ्टर। अक्सर सामने वाला लीडर नॉर्मल एक्सप्रेशन में होता है, लेकिन मोदी जी जोर से हंसने लगते हैं। इसी वजह से लोग मजाक में इसे ठहाका डिप्लोमेसी भी कहने लगे हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि फॉरेन विजिट्स का मेजर फोकस होता है ऑप्टिक्स पर, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, वार्म गेस्चर्स, हेडलाइन फ्रेंडली मोमेंट्स। एक पावरफुल इमेज को पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और मोदी जी इस आर्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सोशल मीडिया पर मोदी जी के इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल पर भी काफी डिस्कशन होता है, लेकिन डिप्लोमेसी सिर्फ लैंग्वेज से डिसाइड नहीं होती। रियल क्वेश्चन होता है, क्या मीटिंग से इंडिया को स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं? सपोर्टर्स के लिए नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल आइकन है। उनके हिसाब से मोदी ने इंडिया को इंटरनेशनल इमेज को ऊपर लेवल तक पहुंचाया है। डिस्पोरा इवेंट्स, ग्लोबल समिट्स, मेजर मीडिया अटेंशन, उनके लिए मोदी कॉन्फिडेंस और नेशनल प्राइड का सिंबल है। क्रिटिक्स का सवाल सिंपल है, एक्चुअल एग्रीमेंट्स का इम्पैक्ट क्या है? ट्रेड कितना बढ़ा? इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या मिला? यानी फोटो और हेडलाइंस के पीछे रियल रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग है? मॉडर्न पॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलती है। आप किसी लीडर को हीरोइक भी दिखा सकते हैं और ऑकवर्ड भी। नैरेटिव डिसाइड करता है कि पब्लिक क्या देखेगी। तो असली सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी इंडिया की ग्लोबल राज का सिंबल है या फिर एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव पॉलिटिकल ब्रांड? चाहे आप सपोर्टर हो या क्रिटिक, एक बात अनडिनाइबल है, नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स का ब्रांडिंग के लेवल पर रीडिफाइन कर दिया है। उनकी डिप्लोमेसी पर ओपिनियंस डिवाइड हो सकती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट इग्नोर करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत बना रहे हैं या फॉरेन विजिट्स ज्यादातर पीआर एक्सरसाइज बन चुकी है?